सभी का मंगल हो। नमस्कार। देखिए, अति ममता अति मोह भी बहुत दिक्कत दे जाती है और वो उस स्थिति में दे जाती है और ज़्यादा जब भयावह बन जाती है, जब बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, ठीक है ना। और उस जगह पे अभी भी हम उन पे अविश्वास रखते हैं। सब कुछ ठीक है, काम कर रहे हैं, चल रहा है। मान लीजिए आप सर्विस वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, प्रोफेशनल हैं, बच्चे जो भी कुछ हो, आप भी ऐसे ही हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों को एक ये लगा रहता है मेरे माँ बाप मेरे लिए करते रहेंगे, ठीक है ना। हालांकि वो ये भी कहते हैं आप हमारे को पूरा छोड़ दो तो हम अपना आप करेंगे, हमारे को ऐसी कोई वो भी नहीं है, ठीक है ना। हमारे हमारे स्वाभिमान को आप क्या कहते हैं देखिए तो सही। हम कितने अच्छे ढंग से आपके, चलो बिजनेसमैन ही ले लो, बिजनेस को आपको और चलाएंगे। लेकिन नहीं, हम जब तक हमारे सांस में नहीं सांस रहती है, जब तक हाथ पांव दिमाग काम करता है, तो हमारा सारा ध्यान वहीं रहता है। और हम अपने, चाहे वो 50 साल का बच्चा जाए, उसको बच्चा ही मान के चलते हैं। बच्चा तो आपका बेटा तो बेटी या जो भी वो आपके ही रहेंगे, लेकिन संबंधों में बच्चे ही रहेंगे। लेकिन उन पर विश्वास करना भी तो सीखो। और जब विश्वास नहीं कर पाते तो उससे क्या कहते हैं, स्थिति भयावह भयंकर होती चलती है। फिर क्या होता है, घर में सब एक कलुषित वातावरण हो जाता है। सबके दिल दिमाग कहते हैं उठे रहते हैं, खराब रहते हैं। कलहकारी सारा पारिवारिक एक संबंधों में कलह बन जाती है, ठीक है ना। और बहुत सारी समस्या खड़ी जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को उनके सारा उनके जिम्मे सौंप दो, जो कुछ उनका है सौंप के आप क्या कहते हैं बाकायदा उनको बोलो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, देखो तुम्हारी उधारी भी उतार दी, सब कुछ कर दिया। आप क्या कहते हैं तुम्हें चलाना, तुम्हें देखना बस। हम तो अपना तीर्थ यात्रा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अपने मस्ती रहेंगे, चाहे घर पे भी रहें भी, ठीक है, अपने शहर में। लेकिन हम अपना दुकान को देखेंगे ना समझेंगे। कोई बहुत ज़रूरी बात हो, बहुत बड़ी बात हो तो हमसे सलाह लो। नहीं तो मेरे को कोई छोटी मोटी बात नहीं बता, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बाजार का क्या लेन देन है, तुम्हारा क्या लेन देन है, कैसे उतारना है, कैसे लेना है, कैसे काम बढ़ाना है, कैसे और मतलब कैसे क्या करना है, वो सब तुम्हारे को देखना है। ये होता है, इसको बोलते हैं मोह छोड़ना। इसी प्रकार से घर की स्त्रियां भी क्या होती है, मैं कहना हर सास माँ अच्छी होती है, बढ़िया होती है, बहू भी अच्छी होती है। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से होती है, कम्युनिकेशन गैप कहाँ से होता है। और एक्सेंट ऑफ वर्ड्स जो है वो भी कई बार बहुत भारी प्रभाव डालते हैं। क्योंकि हमारे शब्दों में अभी भी एक ठसका रहता है, एक ढिठोरा रहता है। हम बोलते समय चाहे हम दो शब्द बोले, लेकिन दो शब्द भी बहुत भारी लगते हैं ना, चुभते हैं वो, ठीक है। उससे भी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। बार बार किसी चीज़ का क्या कहते हैं दबदबा बनाना, बात कह के, ठीक है ना, कुछ भी हो तो बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती है। उससे क्या होता है बच्चों के मन में, वो बच्चों में सब आगे, बेटा बहू सब आगे, उनके मन में फिर बड़ी दिक्कतें हो जाती है। किसी से तुलना करना, एक से तुलना करोगे, एक को अच्छा बताए को वो एक को नेगलेक्ट करो तो बट ना चलो, वो और भारी एक दिक्कत पैदा हो जाती है। तो इसीलिए मेरे भाव तो बस केवल इतने से हैं कि हमें हर संभव प्रयास द्वारा, भाई ये कहने से काम नहीं चलता। देखो जी, मान लो एक माँ अपनी कहती देखो जी मैं सास भी हूँ माँ भी हूँ, आखिर मेरे भी तो पोता पोती है, या मैं नानी हूँ तो मेरे भी दोहिता दोहिती हैं, ठीक है ना। आखिर मेरे पास नहीं रहेंगे तो किसके पास रहेंगे, मुझे पूछे तो सही। मेरे को ऐसा क्यों करते हैं कि जी क्या कहते हैं नहीं दादी के पास नहीं जाना, या वो नहीं करना, फलाना ढिकाना, जैसे भी हो, ठीक है। आपका ममता अलग है, लेकिन आपने वो माहौल तो नहीं तैयार करा ना। आप बात पे गौर करो। आपने क्या कहते हैं अपनी तरफ से आप सब ठीक होते हो, लेकिन आपके शब्दों में वजन नहीं था, आपकी भावना में वजन नहीं था। वजन तो दूसरे वाला था, जो कि सीधा ही कुठाराघात करती है। हेड मिस्ट्रेस वाला एक तरह टीचर वाला था, कि जो बोल दिया फाइनल तुम ये करना, इस तरह से तुम ये नहीं करते, तुम्हारी ये कमी वो कम कर दिया। उनकी जो नीड थी उसको आपने नहीं देखा। आप पैसा बहा रहे हैं, हर तरह से कर रहे हैं, उसको कुछ शब्दों से विचारों से भी कुछ प्रेम चाहिए, ठीक है ना। उसको तुलना नहीं चाहिए, उसको माँ बाप से उलाना नहीं चाहिए, खासकर माँ से तो उसको किसी प्रकार का वो नहीं चाहिए कि हाँ भी कोई नेगेटिविटी, कोई क्रिटिसाइज करना, फॉल्ट फाइंडर नहीं चाहिए, उसको कमियां निकालने वाली माँ नहीं चाहिए। लेकिन उसको एक ऐसी माँ चाहिए जो उसकी कमियों पर भी चुप लगा के उसको समझाए प्यार से, ठीक है ना। उनकी कोई वैसे कुछ तो बिना कहे भी उनकी ज़रूरत कुछ पूरी तो आप करते ही हो, लेकिन आप भौतिक चीज़ें पूरी करते हो। उनको आपसे आत्मीय भी चाहिए। आत्मीयता के नाम पे फिर आपको पता नहीं क्या हो जाता है। या तो आपके अंदर वो भाव पैदा नहीं हो पाते हैं, या करते नहीं हो, जो भी कुछ है। और एक जगह पे उदारवादी इतने होते हैं कि जो बोले वो वारी वारी जाओ। ऐसे तो पार नहीं चढ़ेगा ना, वारी वारी जाओ में पिता भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है। कठोरता के अंदर कहते हैं खाली भावना में कठोरता कहते हैं, वैसे कोई कठोर नहीं है। मतलब शब्दों के अंदर दूसरे टाइप का, मतलब एक प्रकार ठसका ढिठोरा टाइप के शब्द। तो उसके अंदर माँ भी हो सकती, पिता भी हो सकते हैं। कैसे पार पड़ेगा भाई, बताओ आप मेरे को। तो इसका एक ही हल है, बच्चों को भी यही चाहिए भाई, अब जो हो गया सो हो गया, जैसा भी कुछ है
किसी तरह हम जमे करें जो भी कुछ हो। अब जो चल रहा है चल रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार माँ बाप को चाहिए उनका काम उनको सौंप के नेफराम हो जाए, बस तुम जानो तुम्हारा काम जाने, नई सिरे से फिर से, मतलब काम तो वही है। अब ये जितना भी है बैलेंस आदि जो भी कुछ है सब बाजार का, कुछ भी नहीं लेना देना। अब तुम इसको आगे बढ़ाओ, हम भी देखते हैं कितना बढ़ाते हो, ठीक है। नहीं तो फिर हमें सोचना पड़ेगा, ऐसे होना चाहिए तब जाके पार पड़े। लेकिन आप फिर भी दिमाग लगाओ, फिर हफ्ते में उछक उठ जाए, आपको 2 दिन में उछक उठ जाए, हाँ भी क्या रहा बता भी क्या नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, छोड़ दो, टोटली भूल जाओ। घूमो फिरो, तीर्थ स्थान जाओ, भगवान का नाम लो, जो भी कुछ करना है, तब पार पड़ती है। वरना तो दिक्कत ही दिक्कत पैदा है। और जब क्या कहते हैं, भगवान ना करे किस जगह कोई भयंकर स्थिति पैदा हो जाती है, अभद्रता की भी बेहिनता हो जाती है, तो उस जगह माँ बाप को या तो घर छोड़ देना चाहिए, और नहीं तो अपना चुपचाप शांत होकर बैठे रहना चाहिए। बस मैं तो इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मंगल कामना, नमस्कार। क्योंकि नहीं तो प्याज के छिलके उतारते जाओ, कभी तो अपनी पीड़ा बता रहे हैं, कभी अपनी ममता को शो कर रहे हैं, कभी क्या कहते हैं किसी बात को तुलना लेके जस्टिफाई करने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कोई हल नहीं निकलता। मंगल कामना, नमस्कार।